नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री और बड़े दलित नेता रामविलास पासवान अपने बीच नहीं रहे। 1969 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब बिहार में चुनाव चल रहा हो और पासवान जी उसमें न इन्वॉल्व हो। हालांकि 2019 के चुनाव से पहले ही उन्होंने पार्टी की पूरी कमान अपने बेटे चिराग पासवान को दे दी थी और 11 सितंबर को जब उनकी तबीयत खराब हुई, अस्पताल में भर्ती होने जा रहे थे, तब उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि किस तरीके से चिराग पासवान एक बेटे के रूप में और पार्टी नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और वो उनके पीठ पीछे खड़े हैं, उनके हर फैसले में साथ हैं। खगड़िया के दलित परिवार में 5 जुलाई 1946 को जन्मे पासवान ने एमए और एलएलबी करने के बाद यूपीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की थी। बताते हैं कि डीएसपी पद पे उनका चयन भी हो गया था, लेकिन इसी बीच उनकी मुलाकात समाजवादी नेता राम संजीवन से हुई और राजनीति का उन्होंने रुख कर लिया। 1969 में अलौली विधानसभा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंचे। इसके बाद रामविलास पासवान ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 1977 में वो जनता पार्टी के टिकट पे हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 1989 में रामविलास ने इसी सीट से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ नया कीर्तिमान बनाया, जिसे बाद में नरसिंह राव ने उसे तोड़ा, यानी कि जो सबसे अधिक वोट से जीतने का रिकॉर्ड था। पासवान पिछले 29 सालों में करीब हर प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके हैं। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। रामविलास पासवान ने साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया और इस पार्टी के अध्यक्ष बने, लंबे अरसे तक रहे, लेकिन अभी 2019 में उन्होंने इस पार्टी की कमान चिराग पासवान को सौंप दी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो मौसम विज्ञानी थे। मौसम विज्ञानी इस हिसाब से कि सियासत की हवा का रुख भांप लिया करते थे और इसीलिए वो 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने में कामयाब भी हुए। उन्हें न एनडीए से दिक्कत थी, न यूपीए से दिक्कत थी। उन्होंने यूपीए के साथ भी काम किया और एनडीए के साथ भी काम किया। अपने करियर के शुरुआत में उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। 1974 में राजनारायण और जयप्रकाश नारायण के सानिध्य में लोक दल के महासचिव बने। व्यक्तिगत रूप से राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल के प्रमुख नेताओं के करीबी थे। पासवान मोरारजी देसाई के साथ होकर के लोक बंधु राजनारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी सेकुलर में शामिल हुए। 1975 में जब भारत में आपातकाल की घोषणा की गई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने पूरे समय जेल में बिताया। 1977 में रिहा होने पर वो जनता पार्टी के सदस्य बन गए और पहली बार उसके टिकट पे सांसद के लिए चुनाव लड़े। उन्होंने उसी चुनाव में सबसे अधिक अंतर से चुनाव जीतने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। 4 लाख से अधिक मतों से वो चुनाव जीते थे। 1980 और 84 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। 1983 में उन्होंने दलित मुक्ति और कल्याण के लिए एक संगठन दलित सेना की स्थापना की। 1989 में 9वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए और उन्हें विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में केंद्रीय श्रम और कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया। 1996 में उन्होंने लोकसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन का भी नेतृत्व किया, क्योंकि प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे। ये वही वर्ष था जब वे पहली बार केंद्रीय रेल मंत्री बने। उन्होंने 1998 तक उस पदभार को संभाला। वर्ष 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी बनाने के लिए पासवान जनता दल से अलग हो गए। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद पासवान यूपीए सरकार में शामिल हो गए और उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय को संभाला। फरवरी 2005 में किंग मेकर के रूप में बिहार की राजनीति में वो उभरे। पासवान की पार्टी एलजेपी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। परिणाम ये हुआ कि कोई भी विशेष दल या गठबंधन अपने आप सरकार नहीं बना सका। हालांकि पासवान ने लालू यादव का समर्थन करने से इनकार कर दिया। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पासवान के नाम 6 प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम करने की शानदार उपलब्धि जुड़ी हुई है। बस 2014 के चुनाव में कांग्रेस के साथ उनके रिश्तों में तब दूरी आ गई जब 2009 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के हार के बाद उन्हें मंत्री पद नहीं मिला। इस दौरान पासवान अपने गढ़ हाजीपुर में ही हार गए और 2014 में वो एनडीए से जुड़ गए। 7 सीटें मिली और उन्होंने जो है इस तरीके से एनडीए से लड़े। 6 सीटों पे जीत मिली और फिर जब 2019 में चुनाव हुआ तब वो चुनाव नहीं लड़े और ये तय हुआ कि वो राज्यसभा से आएंगे। राज्यसभा में जा कर के वो केंद्रीय मंत्री बने और उसी चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी की पूरी बागडोर अपने बेटे चिराग पासवान को सौंप दी थी।
तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।